जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। माघ शीर्ष की शुरुआत हो चुकी है जो श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। 26 दिसंबर 2023 तक माघ शीर्ष रहेगा। इस दौरान पूरे विधि विधान और सच्चे भक्ति भाव से श्री कृष्ण की आराधना का विधान है। वैसे तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन ये माघ शीर्ष महीना है, इसलिए एकादशी के व्रत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस खास दिन सच्चे भक्ति भाव से लोग व्रत रखते हैं और श्री कृष्णा और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि एकादशी महीने में 2 बार आती है। पहली एकादशी शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। साल भर की बात करें तो कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं। इस बीच आने वाले 8 दिसंबर को कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी पूरी विधि विधान से मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष यानी अघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों का भी नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में चले जानते हैं कि इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसकी पूजा विधि और इसका महत्व। मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से 3:20 तक व्रत पारण समय का रहे। एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी भी 8 दिसंबर 2023 को मान्य होगी। 9 दिसंबर 2023 को जो लोग एकादशी करते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव संप्रदाय की पूजा पाठ के नियम अलग हैं। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी रखा गया। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग इस शुभ दिन पर उपवास करते हैं उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही श्री हरि के आशीर्वाद से उनके दुख दोष दरिद्रता दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले लोग सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा करें और रात को दीपदान करना चाहिए। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। इस व्रत में भगवान विष्णु को सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगे। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या ना करें।
उत्पन्ना एकादशी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन अर्घ्य सिर्फ हल्दी मिले जल से ही दे। रोली या दूध का प्रयोग अर्घ्य में ना करें। सेहत अगर ठीक नहीं है तो उपवास ना रखें, सिर्फ और सिर्फ व्रत का पालन करें।